नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों, बिहार पीसीएस को देखते हुए हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज देखेंगे परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 3। देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। प्रोटोजोआ के कारण और जैसे रोग होते हैं। प्रोटोजोआ यानी ये बताया जा रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटोजोआ से पहला टाइफाइड और टीबी, दूसरा पेचिस और मलेरिया, खांसी और इन्फ्लुएंजा, डेंगू और हेपेटाइटिस। तो प्रोटोजोआ से पेचिस और मलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने का प्रयोग करके विकसित किया था, जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने का प्रयोग करके विकसित किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका प्रयोग करके विकसित किया था। तो ज़रा अगर हम इसके क्वेश्चन का आंसर देखें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक का प्रयोग करके किसका विकास किया था, पेनिसिलिन का विकास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। तो संचारी रोग अगर हम बात करें जो हवा से नहीं फैलता है तो वो है टाइफाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। क्या है रोग, साइट्रस कैंकर, गेहूं की जंग, भिंडी का पीला सिरा, मोजेक किसके कारण होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो साइट्रस कैंकर आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें गेहूं में जंग लगना, वो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। और भिंडी का पीलापन, मोजेक होना प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक हमारा सही सुमेलित है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तत्काल फ्रीजिंग, कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद अचानक उबालना, कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तत्काल तापमान में वृद्धि, कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेज़ी से ठंडा करना। तो यदि हम इसका आंसर देखें तो सबसे सटीक आंसर है आपका ऑप्शन डी, कुछ तेज़ी से ठंडा करना, ठीक है। जीवों के लिए निम्नलिखित समूह में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रीडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है आपका एनिलिट्स। कौन है, एनिलिट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमीबा, कायांतरण, मनुष्य, बाइनरी विखंडन, सरीसृपी, जैरोज, उभयचर, अंडप्रजक। तो आपको बताना है इन कूटों में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कूट सही होगा, तो अमीबा ये क्या है, ये आपका बाइनरी विखंडन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मनुष्य आपका जरायुज है। सरीसृपी के बारे में बात करें तो सरीसृपी अंडप्रजक होते हैं। उभयचर के बारे में बात करें तो ये कायांतरण होते हैं। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट 8, निम्नलिखित में से किस में क्रमशः नर और मादा में ZZ या ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो वो ZW और ZZ होते हैं मुर्गियाँ और मोर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रॉबर्ट हुक कोशिका, पुरकेंजी नाभिक, रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म, ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन है, तो हमारे रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म से और पुरकेंजीज नाभिक से रिलेटेड है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन शैवाल के बीच सहजीवी सहचर है। शैवालीय घटक माइकोबियोनेट, कवकीय घटक को फाइकोबियोनेट कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्न में से कौन सा वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है। अंतःद्रव्यी जाल का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। तो ये करता है अंतःद्रव्यी जाल का। सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड अपचय और परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनता है। सक्सेनल COA, कोटोग्लूटाटेट
टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और एसिटाइल COA। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही बनता है, वो है आपका एसिटाइल COA। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? DNA की उपस्थिति, लाइसोसोम की उपस्थिति, DNA और राइबोसोम की उपस्थिति, ATP ऊर्जा की उपस्थिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका DNA राइबोसोम की उपस्थिति। नेक्स्ट है आपका 614, निम्नलिखित में से कौन से पौधे को स्फीति प्रदान करता है? लाइसोसोम, रसधानियाँ, गोल्गी बॉडी या अंतरजाल का? तो पौधे को जो स्फीति प्रदान करती हैं वो हैं आपकी रसधानियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में मौजूद है, प्लाइको लियोकोप्लास्ट रंगहीन एसिड प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, प्लास्टिड्स में स्वयं के DNA और राइबोसोम की कमी होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्लास्टोडिम में स्वयं का DNA नहीं होता है और राइबोसोम की अधिकता होती है, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अर्धसूत्री विभाजन की से कोशिका विभाजन होने पर संतति कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आधी रह जाती है, ऑप्शन C हमारा सही होगा। पौधों की वृद्धि क्षेत्रों में ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। पौधों की वृद्धि अगर हम बात करें तो विशिष्ट क्षेत्रों में विभज्योतक ऊतकों के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? जाइलम जल और खनिजों को लंबवत परिवहन करता है, प्रेंकाइमा भोजन का भंडारण करता है, फ्लोएम भोजन को केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर यदि देखें कौन सा सही चयन है, तो मित्रों यहाँ पर केवल आपका पहला और दूसरा चरण है सही, जबकि तीसरा नहीं है, क्योंकि ये पत्तियों और तनों से, कहाँ से? पत्तियों और तनों से भोजन हर जगह पहुंचाता है जड़ों तक, यानी आपका A ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? A ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं? फार्मिक, साइट्रिक, लैक्टिक और मौलिक। तो ये है आपका साइट्रिक चक्र। कौन सा है? साइट्रिक चक्र। निम्नलिखित सूचियों के मिलान कीजिए। लाइसोसोम ऊर्जा करेंसी, राइबोसोम पावर हाउस, ATP आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन की फैक्ट्री। तो आपको क्या करना है? आपको इसको मिला के बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सुमेलित है, तो देखते हैं लाइसोसोम जो है वो आपका आत्महत्या की थैली है। राइबोसोम के बारे करें तो प्रोटॉन की फैक्ट्री है। ATP की बात करें तो ये आपका ऊर्जा करेंसी है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। यानी आपका बना 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर D हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर D हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसी पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं। गोल्जिकाय, रिक्तकाय, नाइट्रोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल रिक्तकाओं में एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तने के बारे में गलत है? तने का वह क्षेत्र जहाँ कलियाँ निकलती हैं नोड कहलाता है। लगातार 2 नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है। तना, जड़, प्रोहर, सूट के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है। तना प्रणाली में फल, फूल, कलियाँ और पत्तियाँ आदि शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर बात करें तना, फूल, फलियाँ, पत्तियाँ शामिल हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट चलें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक जाइलम में पाया जाता है? तो पहला चलनी ट्यूब चलनी कोशिकाएं, ट्रैकेट कोशिकाएं या ट्यूबुलर वाहिकाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रैकेट कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं पाई जाती हैं। उपकला ऊतकों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उपकला ऊतकों, पहला, यह रक्षा पहली पंक्ति में और सुरक्षा प्रदान करती हैं, सही है। यह पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण मदद करता है, ये भी सही है। यह स्वाद, ध्वनि, दर्द और जैसी संवेदनाओं के जिम्मेदार है, ये भी सही है। यह शरीर में बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध नहीं करता है, ये
जारी करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त हड्डियां लिगामेंट, हड्डियां टोंडन लिगामेंट, टोंडन उपस्थिति रक्त और श्लेष्मा मांसपेशियां टेंडन। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये है आपका श्लेष्मा मांसपेशियां और टेंडन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है जबकि वास्तविक फल निषेचन के विकसित होता है, इनके पहले विकसित होता है। आम, मक्का, अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण हैं। सेब, नाशपाती, खीरा असत्य फलों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 और 3 गलत हैं, जबकि पहला आपका गलत है, 2 और 3 सही हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर, ट्रायोफाइटा क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म नग्न बीज, थैलोफाइटा अच्छी तरह से विभेदित शरीर में नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म नग्न बीज, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका अगर हम सही सुमेलित बात करें तो एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें बीज ढके होते हैं और आगे एक बीजपत्री द्विबीज होते हैं। ठीक है, ये नग्न नहीं होते हैं, ये ढके होते हैं। नेक्स्ट, डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मामूली बदलाव विकास का कारण बनता है, विविधता छोटी और दिशात्मक होती हैं, विकास की प्रक्रियाएं सहज हैं। डार्विनवाद कहता है कि क्रमिक विकास होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूत्री विभाजन का उद्देश्य कोशिका बढ़ाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका है, समसूत्रण 2 द्विगुणित कोशिकाओं का परिणत होता है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र 1/4 तक कम हो जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस जंती समूह में 4 कक्षीय हृदय होता है? एबस, मीन, उभयचर या सस्रपी। तो 4 हृदय जो होता है वो होता है एबस में। किस में होता है? एबस में। ठीक है, एबस पक्षी स्तनधारियों के 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमानीचुरी पुस्तक लिखी है? तो अगर इस पुस्तक के बारे में बात करें तो ये लिखी है कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन। नेक्स्ट है लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? खुरदुरी अंतःद्रव्यी जाल का, स्वयं लाइसोसोम द्वारा, चिकनी अंतःद्रव्यी जाल का, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की मदद से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये खुरदुरी अंतःद्रव्यी जाल का। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक जंतु कोशिकाओं में उपस्थित अनुपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलता? तो यदि हम बात करें तो वो रोग है आपका मलेरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? स्टीविया, माल्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो वो किया जा सकता है मित्रों स्टीविया का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पौधों की जोड़ों और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। जीरोफाइट्स जल, मृतजीवी जल और शुष्क जल दोनों स्थितियों में, होलोफाइट्स खारा स्थित, हाइड्रोफाइट्स शुष्क स्थिति। तो गलत युग्म बताना है मित्रों। तो यहाँ पे अगर हम गलत युग्म बात करें तो पहला और चौथा आपका गलत है, बाकी 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं की श्वसन पर दर तेज होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो है आपका ऑक्सीजन घुलनशील पानी की तुलना में हवा अधिक होती है, नहीं। जलीय जंतु हृदय के 4 कक्षीय होता है, नहीं। स्थलीय जानवर स्तनधारी होते हैं, नहीं। पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होती है, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या है? कटाई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो रोग होता है बाइसिनोसिस। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जरा देखें। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आरबीसी जो है वो क्या होगी? घुले हुए पदार्थों का वहन करती है।
प्लेटलेट्स रक्त का थक्का व्यवाने में मदद करती है, WBC प्रतिरक्षा करती है हमारी, और प्लाज्मा ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा 2 1 4 3, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? देखते हैं कौन से। मेलाटोनिन सक्रेडाइन चक्रिताल रिदम नियंत्रित करता है, प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था बनाए रखता है, ऑक्सीटोन बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने में सहायता करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मित्रों सभी सही सुमेलित हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा DNA रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका होता है 4 न्यूक्लियोट्स। DNA 4 रासायनिक आधारों पे बना होता है और जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स के कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही वर्गीकृत पदानुक्रम होता है? तो निम्नलिखित में से जगत, संघ, वर्ग और परिवार, जीनस, प्रजाति ये क्रम होता है। 44 निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी पौधों का उदाहरण है? विषमपोषी पौधों के उदाहरण के बारे में बात करें तो ये पिचर प्लांट, स्नूडल, वीनस फ्लाई ट्रैप है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है? निम्नलिखित में से अगर हम इसके बारे में बात करें तो मिनी माटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केराटिन नाखून, कोलेजन हड्डियां, एल्बस मांसपेशियां, कैसीन दूध। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका सही सुमेलित, सही सुमेलित और सही सुमेलित। एल्बुमिन मांसपेशियों में नहीं होता है। अगर हम बात करें एल्बुमिन की तो ये आपका रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में, यानी 1 2 4 सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रोटीन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, भोजन एंजाइम पेप्सिन, ट्राइप्सिन वसा पाचन में सहायता करता है। भोजन में वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, यही सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? रक्त में बराबर RBC WBC होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। WBC की संख्या RBC से अधिक होती है, ये भी गलत है। ठीक है, RBC अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन और स्थिलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें लसिका ऊतकों का संचलन शामिल है, लैक्टिक एसिड की गति उत्तरदायी है, इसमें रक्त की कैल्शियम आयन शामिल हैं, यह ऑक्सीजन युक्त हवा के आदान प्रदान का कारण होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें रक्त और कैल्शियम आयन शामिल हैं, सी ऑप्शन सही होगा। स्तनधारियों में प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नाभिक के अंदर कोशिका झिल्ली में उत्पन्न होता है। गोल्गी का प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में प्रोटीन के संश्लेषण होता है। प्रोटीन सीधे भोजन से समाप्त हो जाते हैं और ये संश्लेषित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है तो ये सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तनों और जड़ों की चौड़ाई की वृद्धि के कारण है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका पार्श्व विभेज्योतक। नेक्स्ट चलते हैं, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ा है। लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स और रिक्तकाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। यदि कोशिका के चारों ओर के माध्यम से सांद्रता कोशिका से कम हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा? कोशिका पानी प्राप्त करेगी, कोशिका पानी खो देगी, कोशिका फट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा कोशिका पानी खो देगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से संबंध में सही है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति, केवल परजीवी, सोम की उपस्थिति, जनन के लिए परपोषी की आवश्यकता, DNA मुक्त साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका दूसरा सही और तीसरा चौथा सही, बाकी ये आपके संबंध सही नहीं हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में एक लिंकेज गैप है जिसे सिनेप्स के रूप में जाना जाता है? तो यदि हम इसकी बारे में बात करें तो ये सिनेप्स होता है तंत्रिका कोशिकाएं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है? राइबोसोम, रिक्तकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सही कूट का चयन करिए। तो यदि हम सही कूट का चयन करें तो ये होगा 1 और 2, सही हमारा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जगत समूह में केवल कोशिकीय जीव हैं? तो ये आपका होगा मोनेरा और प्रोटिस्टेस्टा। नेक्स्ट है, युवा खेल पौधे शीर्ष विभज्योतक क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से प्रभावित होगा? इसका रंग, इसकी लंबाई, फलों का पकना, प्रजनन चक्र। तो इसमें प्रभावित होगा आपका इसकी लंबाई। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किस वायरस के कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है? डीएनए एकल सूत्र, डीएनए द्विसूत्र या आरएनए एकल सूत्र? तो ये आरएनए के एकल सूत्र के कारण होता है। पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रायोफाइटा एक अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है। सभी ट्रायोफाइटा जिम्नोस्पोर होते हैं। सभी अनावृत या तो एक बीजी या द्विबीजी पत्र होते हैं। एम्फियोनेरिया और माइक्रोनेशिया पादप जगत के उभयचर हैं। ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आरएनए में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है। थाइमिन आरएनए में उपस्थित होता है। प्लाज्मिड गोलाकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक पौधे रोग के रूप में सही सुमेलित नहीं हैं? सीसी मक्खी, फाइलेरिया, क्यूलेक्स, निद्रा रोग, एनाफ्लीज, मलेरिया, एडीज, चिकनगुनिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका 1 और 2, यानी सीसी मक्खी और क्यूलेक्स निद्रा रोग। नेक्स्ट है आपका, क्षतिग्रस्त ऊतकों में वृद्धि और मरम्मत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों शामिल हैं। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन शामिल है। इसमें बाइनरी विखंडन और अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें केवल समसूत्री विभाजन शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है? घी, सरसों का तेल, दूध और पनीर। तो ये शामिल करता है आपका सरसों का तेल, ऑप्शन बी। यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित करता है, यूरिया उत्पादन करता है, पोषक तत्व जल करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका पोषक तत्व और जल अवशोषक। मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है क्योंकि पसीना तलन होने के कारण तापमान कम करता है। बाष्पीकरण शरीर से गुप्त गर्मी को अवशोषित करती है। पानी एक इंसुलेटर के रूप में पसीने में कैल्शियम होता है जो संघनित होता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो बाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य पोषी होने के साथ साथ विषमपोषी जीव भी है। मनुष्य के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के ऑक्सीकरण में न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकतम ऊर्जा वसा द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। 68, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है? तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में जाइलम, माल्टोज या टाइलिन, तो टाइलिन तोड़ देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन से फलों में नर जनन अंग होते हैं? अंडप, स्टाइलर स्थल, परागकोश, वर्तिकाय, फिलामेंट तंतु, वर्तिकाय, स्त्रीकेसर, स्टाइलर, स्त्रीकेसर, एथर, ओवरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका परागकोश, वर्तिकाय, फिलामेंट और तंतु। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है। B12 विटामिन के दोनों ही मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि B12 और K दोनों मानव आंत में बैक्टीरिया को संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71? निम्नलिखित में से कौन से परागकण युग्म के उनके कारक का सही सुमेलित नहीं है? एंटोमोनोफिली कीड़े, मेलाकोफिली घोंगे, चिरोप्टेरोफिली मेंढक। तो ये है आपका चिरोप्टेरोफिल मेंढक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य फल है? अनानास, आम, स्ट्रॉबेरी, सेब, टमाटर, काजू, काला
केला, आम, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, काजू, सेब। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो संयोजक फल कौन सा है? केला, आम, टमाटर। एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज। उपयुक्त में से कौन सा अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं है? तो यहाँ पर बात करें तो ये है आपका 1 और 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विकास के विभिन्न तरीकों को मापा जा सकता है, इनमें से कौन सा विकास के मापने के पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, लंबाई और वजन में वृद्धि, यानी ये सभी तरीके मापे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है? एस्बेस्टोसिस, साइडोरोसिस, फाइलेरिया, बिस्नोसिस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन सा है? तो ये है आपका फाइलेरिया, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? माइटोकाइंड्रिया, एटीपी, किडनी, नेफ्रॉन, फेफड़े, कूपिक, राइबोसोम, अपशिष्ट, निपटान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका राइबोसोम, अपशिष्ट, निपटान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। एरोबिक श्वसन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कोशिका द्रव्य में होता है, अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यही स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? साबूदाना, देवदार, खजूर और स्प्रूस। तो यहाँ पे साबूदाना, देवदार, ठीक है, और स्प्रूस जिम्नोस्पर्म है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला रसायन ऊतकों में से जमा होकर पीलिया का कारण बनता है? एल्बुमिन, बिलिरुबिन, ग्लोब्यूलिन और सीरोनिन। तो यहाँ पर बनेगा कौन? तो ऑप्शन नंबर होगा बिलिरुबिन, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, मानव में भोजन के पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भोजन पाचन के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखते हैं। ये है HCl भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को मारता है, पितरस वसा को पाइसीकरण करता है, अम्लीय माध्यम से एंजाइम पेप्सिन करके प्रोटीन के टूटने का कारण होता है, पितरस के चाइम आंशिक रूप से पचा भोजन की अम्लता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पितरस चाइम से आंशिक रूप से पचे भोजन की तब बढ़ जाती है। पादपों में जल का अवशोषण द्वारा होता है, जो द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। तना, फ्लोएम, जड़ों, जाइलम, तना, फ्लोएम, जड़ों, रंध्रों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है जड़ों, जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पानी के एक अणु का उपयोग करके ग्लूकोज का एक अणु बनाता है। एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है। 2 ग्लूकोज अणुओं के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन के एक अणु की आवश्यकता होती है। एक ग्लूकोज अणु के लिए कार्बन और एक ऑक्सीजन की अणु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन कथन बी ही सही है। केवल ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन अणुओं की आवश्यकता होती है। हार्मोनों की सहक्रियात्मक क्रिया शब्द किससे संदर्भित करता है? तो यदि हम बात करें, जब 2 हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं लेकिन विपरीत प्रभाव में लाते हैं, ये सही नहीं है। जब 2 हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और योगदान देते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। विटामिन और उसके कार्यों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए, दृष्टि में मदद, ई, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य, ई1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सी WBC का निर्माण। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। तो मित्रों देखते हैं तो इसका कौन सा सही होगा। केवल 3 युग्म सही हैं, ए, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित विटामिन और की कमी से होने वाले रोग बताइए, तो और उनके बारे में बताइए कौन सा सही है। डी से ऑस्टियोरस, अस्थि मृदुता, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेक्टस और एस्टोलोजिस। के बारे में बात करें तो रक्त का थक्का न जमना, ये भी सही है। ई के बारे में बात करें तो भोजन में पेरिस्थेसिया, तो ई जो है वो आपका टैकोफेरॉल होता है जो एस्टिक्सिया है। ठीक है। और B12 के बारे में बात करें तो B12 जो है पेस्टेसिया, रीढ़ की रोग होता है। क्या होता है? रीढ़ का रोग। तो यहाँ पे कौन से सही हैं? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो 1, 2 और
4 हमारे सही होंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है 86? निम्नलिखित विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो निम्नलिखित विटामिन का समूह जो वसा में घुलनशील है उसके बारे में बात करें तो बी और सी विटामिन घुल जाता है। ठीक है, तो सी का अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा होगा जो वसा में घुलनशील हैं, तो सी को छोड़कर, और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में और पानी में, तो सी और बी को छोड़कर बाकी सारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो ADEK यानी रेटिनॉल थाइमिन राइबोफ्लेविन यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन चक्र अवसादी चक्र है, ये बात सही नहीं है। नाइट्रोजन पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है, ये भी सही नहीं। नाइट्रोजन सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कौन से ठंडे खून वाले जानवर हैं? तो निम्नलिखित में से उभयचर और सस्त्रपी ठंडे खून वाले हैं। जब पौधे के प्रकाश का संश्लेषण के लिए की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अपने को बंद कर देता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और रंध्र, ये बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेलुलोज को पचाने के लिए एक छोटी सी आंत, मांसाहारी छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई खाने निर्भर नहीं करती, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत बड़ी होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के श्वसन वर्णक हैं? कोलेजन, होमोग्लोबिन, मेलाटोनिन या ऑक्सीटोसिन? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्न व्यक्ति तनाव चिंता से ग्रस्त रहता है, इस व्यक्ति की दवाओं और नुस्खे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से सही हैं उनसे, तो ये आपका ऑप्शन होगा ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जानी जाने वाली न्यूप्लाजिक दवाएं तनाव और चिंता का इलाज करती हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। लासिका आंतों से गए और अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा लासिका आंतों से पचाए गए और वसा को अवशोषित कर लेती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इसके कार्य सही हैं? ढंग से मेल नहीं खाता, प्रोलैक्टिन स्तनपान करने वाली महिलाएं दूध उत्पादन, कैल्शियम कैल्शियम आयनों में नियंत्रित होता है, ग्लूकोगेन रक्त शर्करा के काम करता है, मेलाटोनिन नींद को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हार्मोन और उनके नामों को निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। कार्टिसोल खुशी हार्मोन, मेड्रिनाइल तनाव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन आपातकालीन हार्मोन, डोपामाइन लव हार्मोन। तो यहाँ पर यदि हम इसको बताना है मैचिंग, तो देखते हैं मैचिंग कौन सा होगा। तो कार्टिसोन तनाव हार्मोन होता है, एंड्रोलोनिन आपातकालीन हार्मोन है गुस्सा उत्साह आने के लिए, ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करें तो ये आपका लव हार्मोन है, डोपामाइन खुशी हार्मोन है, यानी आपका ऑप्शन बनेगा 2 3 4 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से आपका इंसुलिन पेप्टाइन व्युत्पन्न उत्पन्न होते हैं, नहीं। थायरोक्सिन एमिनो व्युत्पन्न हार्मोन है, ये भी नहीं। कार्टिसोल एक लिपिड उत्पन्न हार्मोन है, ये भी नहीं। बीटा काइनिन यही हमारा सही आंसर होगा। मेलाटोनिन ग्रंथि किसके द्वारा निर्मित होती है? प्राथमिक रूप से नियंत्रित रहती है। तो मेलाटोनिन जो है वो आपकी पाइनियल और नींद चक्र के रूप में नियंत्रित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर यदि बात करें तो वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो युग्म और उसकी स्रावी ग्रंथियां सही सुमेलित करता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए ग्लूकागोन और अग्नाशय। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेरेब्रम स्मृति प्रतिधारण, थैलेमस चेतना और सतर्कता,
तो यहाँ पर यदि बात करें तो अनुमस्तिष्क अनिच्छेदिक ईतक, तो इसमें कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो 3 जोड़े इसमें सही सुमेलित हैं। अगर हम बात करें इसमें से कौन से 3 जोड़े, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम है वो स्मृति प्रतिधारण है, थैलेमस है चेतना सतर्कता है, हाइपोथैलेमस तापमान है, यानी ये 3 नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। मुंह कार्बोहाइड्रेट का टूटना, छोटी आंत जल का अवशोषण, बड़ी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, पेट प्रोटीन का टूटना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 और 3 हमारे सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। छोटी आंत आंतरिक परत पर उंगली जैसे प्रक्षेप बिली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से वे अवशोषण जो सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है जहाँ इसकी दीवार शोषित करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपको अनअवशोषित पानी। कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य कार्बन अणु और पाइरूवेट टूट जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा, 6 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं का विचार कीजिए। विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं पर विचार करिए। कैनिडियम, पेनिसियम, कालियाँ, स्पंज, जेमुलम, हाइड्रा। तो यहाँ पर ये ही अकेला सही सुमेलित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होते हैं। तो नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र तिलचट्टा, घोंगा और केंचुआ में होते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वपरागण एक ही फूल से होने वाला परागण है। सजात पुष्पी परागण, परागण जिसमें पौधों के फूल शामिल होते हैं। एक ही पौधे में विभिन्न फूलों से होने वाला परागण। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से आपका केवल 3 सही सुमेलित नहीं है, एक ही युग्म फूलों में होने वाला परागण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, पौधों की वृद्धि सुघट्यता प्लास्टिसिटी का अर्थ है पौधों में जड़ें फैली हुई हैं। पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर है। तनों का विस्तार हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें तो पौधों में वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस, पर्टुसिस, सिकलर सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो ये हमारा होगा पर्टुसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित आनुवांशिक विकारों को सूची पर विचार कीजिए। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैनफेल्टर सिंड्रोम। उपयुक्त में से कौन सा अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति का कारण होता है। तो उपयुक्त में से आपका 1 और 2 अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 111, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। जल क्लपंटन घास पेड़, समुद्री मूत्र यूग्लिना और यूलक्लिंटन टिड्डा पेड़, गाय, मानव वीनस फ्लाइट ट्रैप और पेड़। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो समुद्री मूत्र यूग्लिना ग्लूपकल्टन आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल कार्बनिक पदार्थों में अपरर्थ को कम करने में बैक्टीरिया और कवक के एंजाइमों को प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो वो है अपचय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113, प्लाज्मा को निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। प्रोटीन, नमक, ग्लूकोज, पानी। उपरोक्त में से एक उनके प्रतिशत की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उपरोक्त को आरोही क्रम में व्यवस्थित, तो सबसे पहले आपका पानी, फिर प्रोटीन, फिर नमक और फिर ग्लूकोज, यानी ऑप्शन 4 सी हमारा सही होगा। रक्त समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ग्लाइको प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह ए और बी नामक एंटीजन होते हैं। सार्वभौमिक रक्तदाता में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी एंटीबॉडी हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों के और उनके सिद्धांत पर विचार कीजिए। प्राकृतिक चयन, डार्विन, ह्यूगो डे, प्रकृति लक्षणों को वंशानुगति, लेमार्क रूप में उपार्जित, और इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत 1859 में दिया था। ह्यूगो डिब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था और लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया था। तो यानी आपका ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, एक ही सही सुमेलित है, ए ऑप्शन सही होगा। विकास क्रम में लिटोमेरिया मछली किसकी
किसके बीच की कड़ी है? तो विकास क्रम में मछली और टेट्रापोडा के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है? जेलीफिश, ताराफिश, सी हॉर्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी मछली का समूह है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर समुद्री घोड़ा, कैटफिश और सॉफिश। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? प्याज, आलू, अदरक, शकरकंद, टमाटर, लहसुन। लहसुन, आलू, शकरकंद, लहसुन, प्याज। तो यहाँ पर जो है वो आपका है प्याज, आलू, अदरक तना के रूप में। निम्नलिखित सूचियों पर विचार करिए। हल्दी, एंथ्रोसाइनिन, लाल मिर्च, केरोसिन, टमाटर, कैप्सिन, सेब, लाइकोपिन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन सी सही होगा? तो यहाँ पर हल्दी क्रोमिन है, ठीक है, आपका लाल मिर्च कैप्सिसिन है, टमाटर के बारे में बात करें तो लाइकोपिन है, सेब एंथ्रोसाइनिन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 120। महासागरों की खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फर्न और मॉस। सही कूट चुनिए, 1 और 2 सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किस जीव में माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध होता है? तो वो जीव है आपका कवक और पौधों में माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन से संबंधित कॉपी करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो डीएनए से आरएनए कॉपी करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग में किया जाता है? तो उर्वरक के रूप में प्रयोग नील, हरित शैवाल और एजुला का होता है। नेक्स्ट, कोशिका संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? झिल्ली में घिरे केंद्रक वाली कोशिका अकोरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं गोल्गी बॉडी जैसे सेल बाउंड ऑर्गेनल से उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए और 4 हमारा सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लीहा का कार्य नहीं है? संक्रमण, रक्त फिल्टर, आरबीसी और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों कम करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित लीवर करता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का कार्य है? प्रोटीन का पाचन, HCl का भंडारण, वसा का पाचन, पानी का अवशोषण, यूरिया का संश्लेषण। तो ये है आपका 1 और 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति वास्तव में मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो उपरोक्त स्थिति का मस्तिष्क में वास्तविक जिम्मेदार सेरिबेलम होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। यदि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? सांस लेने में दर कम हो जाएगी, हृदय गति कम हो जाएगी, सांस लेने की दर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो तने का प्राथमिक कार्य के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण तने का कार्य नहीं है। तने का कार्य संतुलन दिलाना है। निम्नलिखित में से किस कोशिक विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? ऑप्शन ए, झिल्ली की 2 परतों की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, थाइको की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा थाइलो की उपस्थिति होती है। एंटीजन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, एंटीबॉडी को गठन उत्तेजित करता है, अपशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में कार्य करता है, रक्त बांधने का कार्य करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा एंटीबॉडी के गठन का कार्य करता है। बैक्टीरिया के पौधे नहीं माना जाता क्योंकि एककोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उनमें से परजीवी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों में उपयुक्तता से संबंधित नहीं है? व्यापक सतह क्षेत्र, आसपास की मिट्टी के पानी के तुलना में उच्च सांद्रता में कोशिका रस, जड़ रोम, पतली कोशिका भित्ति, नीचे मिट्टी का में बढ़ाव। तो यहाँ पर यदि बात करें तो नीचे की मिट्टी में बढ़ाव।
निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं? जिंक, बोरोन, आयरन, निकेल, प्रोटो, नाइट्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ऑप्शन होगा ए, जिंक, बोरोन और आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन असामान्य रूप से पतले और लंबे पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये पौधे हैं आपके कौन से? जेबरेलिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पौधे फाइटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जैसे अनुवर्ती गति करने के लिए नियंत्रित करता है? तो ये है आपका कौन सा पौधा? ये आपका है ऑक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि बाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधा जीवित रहेगा लेकिन भोजन भंडारण नहीं कर, तुरंत मर जाएंगे। अधिक शक्ति से बढ़ेंगे क्योंकि अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, बढ़ना बंद कर देंगे, धीरे धीरे ऊर्जा कम से भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो होगा आपका जीवित रहेगा लेकिन भोजन भंडारण नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्कोविल स्केल के उपयोग करके मापा जाता है? स्कोविल स्केल के उपयोग करके जो मापा जाता है वो है काली मिर्च का तीखापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? कंधे और पाँव, घुटने और कोहनी, जो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, निचला जबड़ा और ऊपरी खोपड़ी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो है वो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी का। जैव सक्रिय अणु का उपयोग अंग प्रत्यारोपण रोगी के इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। यह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है साइकोस्पोरिन कवक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कर सकता है? एजिटोबैक्टर, एंटोहाइड्रोग्लिना राइबोजियम, एसिटोरियोस्पेरियम, पैरामिलियम, अमीमा राइबोसोम, नोटस्टॉक। तो ये है आपका एजिटोबैक्टर, नोटस्टॉक, एनाबिना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 143। एरिथियल जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे बहुत कम तापमान सहन कर सकते हैं, वे तापमान भिन्नता सहन कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का चयापचय गतिविधि को कम करने से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन आपका नहीं है रजोनिवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये अगर हम बात करें तो वो है आपका अंडे का चूजे से निकलना। नेक्स्ट है, तंबाकू निकोटिन ग्रंथि को हार्मोन मुक्त करने में उत्तेजित करता है। तो तंबाकू, निकोटिन, अधिवृक्क और एंड्रोलिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रिलीज होने से पर त्वचा की एलर्जी जैसी खुजली का कारण बनता है? एस्पार्टम, हेपेरिन, स्टेविया या हिस्टामाइन। तो ये आपको खुजली करने का कारण बनता है, वो है हिस्टामाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों की सूची पर विचार कीजिए। मलेरिया, फाइलेरिया, निमोनिया, एस्कोसिस, अमीबियासिस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका फाइलेरिया। कौन सा प्रोड्यूस कारण होता है? फाइलेरिया होता है केवल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खमीर, एथेनॉल, ग्लूकोज, केटवन, सेस्टोप्रोन रक्त के थक्के से हटने का ब्लस्टर, लाइपेज, लॉन्ड्री उद्योग, तेल में तनाव को दूर करना, रक्त कोलेस्ट्रॉल अधिकर्मता। तो स्टेनिन ये सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में अम्ल उत्पादक सूक्ष्म जीवों का मिलान करें। तो अगर हम यहाँ पर मिलान करेंगे तो जरा देखते हैं। पहला एस्पोरिन, नाइगर, एसिटिक एसिड, क्या है ये? साइट्रिक एसिड, कोलोस्ट्रिया ब्यूटिकम, ये है आपका ब्यूट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस के बारे में बात करें तो लैक्टिक एसिड। एसिटो एसिडिटी, तो एसिटिक एसिड। तो आपका बनेगा 4 3 1 2 4 3 1 2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह मित्रों आज हमने परफेक्शन आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 3 सॉल्व किया है। शेष पेपर भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे और अन्य संस्थानों के पेपर भी शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे प्रयास को कमेंट्स और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। और जैसा कि मैसेज आ रहे हैं कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर सीधे टेलीग्राम चैनल में जाकर ऑफिशियल टेलीग्राम एग्जामोफोबिया चैनल करके आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।